हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रिलेवेंट भी है। क्यों है रिलेवेंट, क्यों विशेष है, ये हम जानेंगे कुछ ही समय में जब हम इस वीडियो को डिस्कस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष दर्जा दिया गया है, मतलब इनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, सेम उसी प्रकार का जिस प्रकार का जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था। बस फ़र्क ये है कि दोनों में अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर स्पेशल स्टेटस दिया गया था। लेकिन हम जब भी स्पेशल स्टेटस की बात आती है तो हम आर्टिकल 370 को ही याद करते हैं और जम्मू एंड कश्मीर का ही जिक्र हमारे मन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कई अन्य राज्य भी हैं जिनको यहाँ पर आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को वही जो आर्टिकल 371 है उसी के लेकर के जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है राज्यों को, मैं उसको बताऊंगा, ताकि यहाँ पर जो विवाद का विषय बना हुआ था है हमेशा आर्टिकल 370, जिसको यहाँ पर हटा दिया गया 5 अगस्त 2019 को, और जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी में विभक्त कर दिया गया। तो आइए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 371 को लेकर के, जो कि कई राज्यों को स्पेशल स्टेटस देता है। तो देखिए, जो स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं तो आर्टिकल 371 में स्पेशल स्टेटस फॉर सम स्टेट्स, ये सिंपल सी भाषा में लिखा गया है। तो जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात स्टार्ट होती है महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र और गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं जिनको आर्टिकल 371 के तहत इनमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को महाराष्ट्र के विदर्भ का जो हिस्सा है, मराठवाड़ा हिस्सा है, और गुजरात के सौराष्ट्र का जो हिस्सा है और कच्छ का, इसमें शेष हिस्से में अलग से विकास बोर्ड बनाने का अधिकार देता है। तो ये बात करता है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में राष्ट्रपति डायरेक्ट आकर के यहाँ पर कुछ विशेष कानून बना सकते हैं। तो ये महाराष्ट्र और गुजरात की बात करता है। फिर आता है आर्टिकल 371 का आई। तो 371 का आई जो होता है वो बात करता है गोवा को लेकर के। तो गोवा में कुछ स्पेशल प्रावधान दिए जाएंगे, ये इनसे रिलेटेड होता है। फिर आप अगर बात करेंगे यहाँ पर कर्नाटक की, तो कर्नाटक में भी इतना ज़्यादा प्रॉस्पर स्टेट है, बहुत सारी उसके पास कह सकते हैं यहाँ पर कि नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, फिर भी उसको यहाँ पर स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है आर्टिकल 371 जे के तहत। तो यहाँ पे क्या कहता है ये, तो देखिए यहाँ पे बात ये कहा गया है कि स्पेशल प्रोविज़न रिलेटेड टू द कर्नाटका स्टेट हैदराबाद कोंकण जो रीजन है उसमें, तो है यहाँ पर कर्नाटक का कुछ ऐसा हिस्सा है जो कि डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पर, तो उसी क्षेत्र में आता है कर्नाटक और हैदराबाद का कोंकण क्षेत्र, यहाँ पर उसमें डेवलपमेंट किया जाएगा, इसके लिए यहाँ पर स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है। फिर हम बात करेंगे सिक्किम को लेकर के। तो सिक्किम की जगह हम बात करते हैं ना, तो इसके लिए आर्टिकल 371 एफ में बात कही गई है। आर्टिकल 370 एफ में बात ये कहा गया है कि वैसे तो हम अगर बात करें सिक्किम को, तो हम जानते हैं कि सिक्किम भारत में शामिल होने वाला बाहरी रूप से एक अंतिम राज्य था जो कि 1975 में भारतीय संघ में विलय हो गया था इसका। तो आर्टिकल 371 एफ के तहत इसमें विशेष अधिकार या स्पेशल स्टेटस दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि यह अनुच्छेद प्रदेश की जो सरकार है, सरकार को राज्य में सभी जो भूमि है, जो ज़मीन है, उसकी स्वामित्व अधिकार देगा, मतलब जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो वहाँ के लोगों के लिए लागू होता है। फिर यहाँ पे दिलचस्प बात, सबसे बड़ी बात ये है कि विशेष प्रावधान के तहत सिक्किम में विधानसभा के लिए 4 साल का कार्यकाल अनिवार्य है। देखिए, सभी राज्यों में क्या होता है, सभी राज्यों में 5 साल का कार्यकाल होता है वहाँ के लेजिस्लेचर बॉडी के लिए। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में 6 साल का कार्यकाल था, लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण और याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर सिक्किम में 4 वर्षों का कार्यकाल होता है वहाँ के लेजिस्लेचर बॉडी में। फिर तो हम बात करते हैं आसाम के लिए। तो आसाम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अनुच्छेद 371 बी के तहत आसाम राज्य के संबंध में राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा राज्य विधानसभा के संविधान और कार्यों के लिए एक समिति का गठन कर सकते हैं, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में निर्वाचित विधानसभा शामिल होते हैं। इस प्रकार विधानसभा के अन्य सदस्यों का विवरण भी आदेश से हो सकता है।
राज्य में नियम कानूनों में संशोधन के लिए विधानसभा कार्य कर सकती है। ये कुछ यहाँ पर स्पेशल प्रावधान हैं जो कि अन्य राज्यों में नहीं है। हम बात करते हैं मिज़ोरम को लेकर के। तो जब हम मिज़ोरम की बात करते हैं तो मिज़ोरम में आर्टिकल 371 जी काम करता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 1 के समान यहाँ पर कुछ जमीन ऐसे हैं जिन जमीनों के मालिकाना हक हस्तांतरण, मिज़ो समुदाय की प्रथाओं, नागरिक प्रशासन, आपराधिक न्याय संबंधी नियमों पर संसद का कानून लागू नहीं होता है। कुछ मतलब ऐसे हैं यहाँ पे जो कि नागालैंड में भी है इस प्रकार के ज़मीन जहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी लागू की जाती है, वहाँ पर जो हमारा संसद का कानून बनाता है वो लागू नहीं होगा। फिर निजी सेक्टर के द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए अन्य राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। ये मिज़ोरम के लिए है। फिर हम बात करते हैं नागालैंड को लेकर के। तो नागालैंड के लिए यहाँ पर अनुच्छेद 371 ए लागू होता है। तो वो क्या कहता है? तो जमीन के मालिकाना हक व हस्तांतरण, नागा समुदाय की सामाजिक धार्मिक परंपराओं, संसाधनों, नागरिक प्रशासन, आपराधिक न्याय संबंधी नियमों में संसद का कानून लागू नहीं होता है। ठीक कैसा? मिज़ोरम जैसा। केंद्र इस पर तभी फैसला ले सकती है जब वहाँ की विधानसभा संकल्प पारित करे। मतलब जब यहाँ पर विधानसभा नागालैंड की अगर ये बोल देती है कि ठीक है संसद इसके ऊपर कानून बना सकती है वहाँ के लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए, तो ही संसद कानून बनाएगी। अदरवाइज़ भारतीय संसद के पास नागालैंड के कल्चरल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी को लेकर के कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से भारत के अन्य राज्यों में भी स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है। केवल ऐसा नहीं है कि बस जम्मू कश्मीर के लिए ही था, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या अमूमन होता है कि लोगों को बस माइंड में एक ही चीज़ याद होता है, आर्टिकल 370 जो कि स्क्रैप हो चुका है, उसी को लेकर के हमेशा मुद्दा बनाया जाता था। लेकिन आर्टिकल 371 भी है जो कि स्पेशल बात करता है। और इस पर आपका क्या विचार है? क्या ये सही है या क्या गलत है? ये अपने विचारों को आप कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिए। अन्य प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ पे पेज को लाइक कर लीजिए। लिंक के माध्यम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपकमिंग इन्फॉर्मेशन आपको बिना बाधा के प्राप्त हो सके। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।